अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की पोस्टमार्टम तस्वीर बोल न्यूज सामने ले आया। आईजी पंजाब ने जिल्ले शाह की हलाकत को एक्सीडेंट करार दिया, लेकिन तस्वीर में जिल्ले शाह के जिस्म पर भयानक तशद्दुद के वाज़े निशानात हैं। अली बिलाल को बेदर्दी से निशाना बनाया गया। चीफ जस्टिस अली बिलाल के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाएं। पोस्टमार्टम के वक्त निगरान वजीर सेहत वहां क्यों पहुंचे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। कहा, जब इनकी हुकूमत जाएगी तो ये सारे जेल में होंगे। फरूख हबीब बोले, अली बिलाल के कत्ल को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। ये खून मोहसिन नकवी के सर है। अली बिलाल की शहादत को सियासी रंग कैसे देना है, मामले किस तरह लेके चलना है? मरीम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। मरीम नवाज अंकल को हिदायत दे रही हैं कि ये साबित करना है कि मौत कत्ल से नहीं बल्कि एक्सीडेंट से हुई है। मरीम ने कहा कि एंगल ये रखना है कि लाश को अस्पताल लाने वाले अफराद मंजर आम से गायब हो गए। दामन पे कोई छींट ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो और करामात करो। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ के कारकुन के कत्ल का मलबा भी तहरीक इंसाफ पर ही डाल दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की मौत को हादसा करार देने की कोशिश। मोहसिन नकवी ने इल्ज़ाम लगाया कि जिल्ले शाह के वालिद को इल्ज़ाम पर खड़े रहने के एवज पैसों की पेशकश की गई। किसी मुहज़्ज़िब मुल्क में इन जैसे बेशर्मों को जेल भेजा जाता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसा जब होता है जब मुल्क खतरनाक लोगों के कब्जे में आ चुका हो। बस मेरी पहले आपको कोई किसी ने पैसे की ऑफर की? नहीं, मसी को बात वो ऐसे चलते हैं, चलती में दूसरे। आईजी पंजाब अली बिलाल के घर पहुंच गए। वालिद को इंसाफ के तकाजे पूरे करने का यकीन दिलाया। बेबस वालिद ने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपको पैसों की ऑफर की गई, क्या आप पर दबाव डाला गया? वालिद ने कहा, जी वो ऐसे चलते हैं। मजलूम 10 सेकंड में सब कुछ बता गया। अली बिलाल के भाई उस्मान बिलाल कहते हैं, पीटीआई की जानिब से पैसों की ऑफर की मोहसिन नकवी की बात झूठ है। से कोई 1 करोड़ रुपए की या कोई ऑफर हुई है पैसों की? सर अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, फादर को भी अलबत्ता ऐसी कोई नहीं, क्योंकि फादर मेरे साथ ही रहे। हम इसको पूरी तरह केस लड़ेंगे। ये मोहसिन नकवी जो प्लांट किया हुआ, इसके ऊपर हम केसेस करेंगे। सीसीपीओ बनाया हुआ, उस पे करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं वो स्पेशल चाइल्ड है। पूरा प्लान बना हुआ था कि उस दिन उन्होंने और लाशें गिरानी थी। जिले शाह का केस 302 मेरे ऊपर कत्ल का केस डाल दिया कि मैंने उसको कत्ल किया। मेरे ऊपर अब 80 तकरीबन केस हो गए। मुल्क में मार्शल लॉ से भी बदतर दौर जारी है। ये लोग 8 मार्च को लाशें गिराना चाहते थे। मुझ पर 80 मुकदमात बना दिए। इनका मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाने का मंसूबा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंकशाफ। कहा, जिले शाह के कत्ल का केस लड़ेंगे। सवाल उठाया कि कौन इतना ताकतवर है कि मेरी तकरीर लाइव दिखाने से रोक रहा है। इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी अहम खिताब। कहा, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को पूरी दुनिया में उजागर किया जाए। सियासी वर्कर्स को जेलों में मारा जा रहा है। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात नागुज़ीर हैं। स्टेटस को की पार्टियां एक हो चुकी हैं। बोल न्यूज़ भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना है। प्रॉब्ली पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट आ गया कि कौम खड़ी हो गई है एक पार्टी के साथ, और सारी जो पुरानी स्टेटस को की पार्टीज है वो एक तरफ खड़ी हो गई हैं। अब इमेजिन करो, वो जो बोल का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको कल उठा के ले गए, उसको भी अबडक्ट किया, उसको भी कोई पुराना केस ढूंढ लिया। जो हमें दिखाता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। शेख रशीद कहते हैं, मेरी जान को खतरा है, खुदकुश हमला हो सकता है। बोल न्यूज़ को इंटरव्यू में उनका कहना था कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। मोहसिन नकवी आसिफ सरदारी का फ्रंट मैन है। हकीकी अवामी मैंडेट ही मुल्क के मामलात को ठीक कर सकता है। नून लीग तितर बितर होने लगी। शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। इमरान खान से मुलाकात की। कहा, फौरी इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का हल है।
के हक के इम्तिहान अभी है बाकी। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने FIA से कहा कि कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शुएब शेख के खिलाफ FIA के तमाम इकदाम गैर कानूनी हैं, माहिरीन की राय। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।